हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स है। पॉलिनॉमियल्स का कुछ कॉन्सेप्ट्स हम पहले समझ लेते हैं और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं पॉलिनॉमियल्स चैप्टर को। तो सबसे पहले हम पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन लिखते हैं। Polynomial is an expression consisting of variables and coefficients and non-negative integrals या इंटीजर्स भी कह सकते हैं, और फ्रैक्शन और डेसिमल पावर्स ऑन वेरिएबल्स। मतलब पॉलिनॉमियल एक ऐसे एक्सप्रेशन होती है जिसकी पावर आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती है, फ्रैक्शन नहीं हो सकती है और डेसिमल में भी नहीं हो सकती है। और ये जो है एक टर्म्स की चेन होती है, और जो टर्म्स होते हैं वो कोफिशिएंट और वेरिएबल से मिलकर बनते हैं। मतलब एक तरह से कहेंगे तो उनका प्रोडक्ट्स होते हैं। तो जैसे कि हम कोई एक टर्म लिख लेते हैं, एग्ज़ाम्पल के लिए कोई टर्म हमने लिखी, फॉर एग्ज़ाम्पल 2x। तो ये 2x में आप देखिए, तो ये 2 जो है हमारा कोएफिशिएंट है और ये जो x है हमारा ये वेरिएबल है। और क्योंकि ये सिंगल टर्म है हम इसे मोनोमियल कहेंगे। मोनोमियल एक पॉलिनॉमियल होता है जिसमें केवल एक टर्म होती है। तो 2x अपन कह सकते हैं एक मोनोमियल है। बाइनोमियल क्या होते हैं? बाइनोमियल जिनमें एक से ज़्यादा माने 2 टर्म होती हैं। जैसे हम कह लेते हैं चलिए 2x + 3, तो यहाँ पास 2 टर्म आ गई, तो ये एक बाइनोमियल है। बाई का मतलब ही होता है 2। ट्राइनोमियल जिनके 3 टर्म्स होते हैं, जैसे हमने लिख लिया 2x² + 3x + 1, तो ये एक ट्राइनोमियल हो गया। 2 टर्म से ज़्यादा है, 3 टर्म्स है। और पॉलिनॉमियल जिनमें 3 से ज़्यादा टर्म होती हैं, जैसे हमने कह दिया 4x³ + 3x² + 2x प्लस कुछ भी ले लीजिए 5। तो जिनके 3 से ज़्यादा टर्म होते हैं तो वो पॉलिनॉमियल्स। और वैसे देखा जाए तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ये सब भी एक पॉलिनॉमियल्स ही हैं। तो इन्हें भी हम मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल में क्लासीफाई करते हैं, मगर एक तरह से देखा जाए तो ये सारे पॉलिनॉमियल ही कहलाते हैं। और इनकी पावर्स की अगर बात की जाए तो ये जो पावर्स हैं क्या नहीं होना चाहिए, ये आपकी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव नहीं होनी चाहिए मतलब 2x की पावर ऐसे -2 ना हो, या 2x की पावर आपकी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, जैसे इस तरह से कोई फ्रैक्शन में ना हो। और डेसिमल नहीं होना चाहिए, जैसे कि हमने कह दिया इसकी पावर में 0.2। तो अगर इस तरह से किसी भी टर्म में पावर नेगेटिव हो या फ्रैक्शन में हो या कि डेसिमल में हो, तो उस केस में हम उसको पॉलिनॉमियल नहीं कहेंगे। पॉलिनॉमियल्स होने के लिए आपको जितने भी वेरिएबल्स की जो भी पावर्स हैं, ये 0, 1, 2 से लेकर के n तक कोई भी हो, सारे के सारे होल नंबर्स होनी चाहिए। ये जो x की जो भी पावर है ये सब आपकी होल नंबर्स होनी चाहिए। होल नंबर्स के अलावा
किसी भी तरह से नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए और डेसिमल में नहीं होनी चाहिए। यही हमको डेफिनेशन में ये बता दिया गया है। और कुछ टर्म्स की अगर बात की जाए, जैसे मैंने सिर्फ आपके सामने 7 लिख दिया, 11 लिख दिया, 13 लिख लिया, कुछ भी ऐसे लिख लिया, तो ये भी टर्म ही कहलाएगी। अब आप इसमें कह सकते हैं कि इसमें कोई वेरिएबल प्रोडक्ट में नहीं है, लेकिन इसमें भी वेरिएबल का प्रोडक्ट हो सकता है। अगर हम मान लीजिए x की पावर को 0 लिख दें, यहाँ पर भी हम x की पावर 0 लिख दें और ये भी x की पावर 0 लिख लें, तो ये एक टर्म तो बन रही है। और ये x की पावर 0 हमेशा 1 के इक्वल होता है, हमें पता है। तो ये कहीं ना कहीं हाइड रहता है। जैसे हम 7x की पावर 0 को 7 लिख दिए, 11x की पावर 0 तो 11 लिख लिए, इसको केवल 13 लिख दिए, लेकिन इन सब में भी वेरिएबल है। और वो वेरिएबल इस तरह से हाइड है कि x की पावर 0 होता 1, तो हम इसको चाहें ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये एक टर्म हो जाएगी। तो आई होप आपको पॉलिनोमियल्स की सब कैटेगरीज क्लियर हुई होंगी और टर्म्स क्या होते हैं और इनकी पावर्स में क्या हमको चाहिए, होल नंबर्स चाहिए, अदर कुछ भी नहीं चाहिए, ये सब चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी। तो चलिए अब आगे क्या है इसमें, और आगे का अगला हेडिंग देखते हैं। स्टूडेंट्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है? किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर उसकी डिग्री होती है। जैसे हम एक एग्जांपल लिख लेते हैं, 5x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2। तो इसमें आप देखिए, तो जो हाईएस्ट पावर है इस पूरे पॉलिनोमियल की, हाईएस्ट डिग्री क्या है? 4। तो हम इसकी डिग्री क्या लिखेंगे? इस पूरे पॉलिनोमियल की अगर डिग्री पूछी जाए तो हम डिग्री लिखेंगे, डिग्री इसकी 4 होगी। जो भी किसी भी पॉलिनोमियल की जो भी हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री होती है। ये लास्ट ईयर भी आपने पढ़ा है, एक बार अपन ने इसको रिवाइज कर लिया कि किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी डिग्री होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपके 3 टाइप्स के हैं। पहला है लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन होती है वो ये होती है ax प्लस बी के फॉर्म में। एक लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी एक्सप्रेशन होती है ax प्लस बी। और इस तरह के आपने लीनियर ग्राफ वगैरह बनाए होंगे क्लास 9th में, तो सब लीनियर इक्वेशंस से ही आप एक स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ करते हैं वो लीनियर इक्वेशन की होती है। सेकंड होता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी एक्सप्रेशन लिखी जाती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन हो गई। और थर्ड होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो ये आपके 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल हैं और ये उनकी एक्सप्रेशंस हैं। तो अभी आपको क्लास 10th में जो है लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही आपको पढ़ना है। क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके सिलेबस में नहीं है। इस पर बेस्ड एक एक्सरसाइज ज़रूर है, लेकिन उसको ऑप्शनल रखा गया है, जो कि आपके एग्ज़ाम में नहीं आती है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक्सरसाइज नहीं है। तो मेन हमको जो उस चैप्टर में पढ़ना है वो लीनियर और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही पढ़ना है। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। इसकी डेफिनेशन हम पहले लिख लेते हैं कि द ज़ीरोज़ ऑफ द polynomial is the real value of x for which the polynomial becomes 0। एग्जाम्पल के लिए, ए रियल नंबर k is the zero of the polynomial if
फॉर पी एक्स if pk is equal to 0। एग्ज़ाम्पल के लिए हम एक क्वेश्चन एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 ये हमारा कोई एक पॉलिनोमियल है और x की जगह पे अगर हम k रखते हैं और k को हमने मान लिया है कि लेट कर लीजिए कि लेट k हमारा जो है 1 है, तो k 1 पर जो हमारे पॉलिनोमियल है तो आप देखेंगे कि ये 0 हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 1 है 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। और क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें आपको 2 ज़ीरोज़ मिलेंगे, मतलब हो सकता है आपकी एक्स की 2 वैल्यूज़ मिल जाएं जो दोनों ही पॉजिटिव 1 हो, जिनको हम इसमें पॉलिनोमियल पुट करने से ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो रहा है। अभी हम आगे देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन पर, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर, क्यूबिक पर हमें कितने ज़ीरोज़ मिलते हैं। तो चलिए अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा नेक्स्ट हेडिंग है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। ये आपको एक ग्राफ की हेल्प से यहाँ पर समझाएंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल में कितने ज़ीरोज़ होते हैं। तो एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं कि क्लास 10th में आपको कोई ग्राफ वगैरह नहीं बनाना है, किसी भी चैप्टर में आपको ग्राफ प्लॉट करने जैसा कोई क्वेश्चन नहीं है। ये सिर्फ यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ये ग्राफ बनाकर दिखाया गया है। यहाँ पर एक पॉइंट आप नीचे पढ़िएगा, ये लिखा है प्लॉटिंग ऑफ द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल इज़ नॉट मेंट टू बी डन बाय द स्टूडेंट्स, नॉट इज़ टू बी इवेल्युएटेड। मतलब ये जो ग्राफिकल क्वेश्चंस हैं इनका आपको ग्राफ बना करके कहीं रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको यहाँ एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया है। बाकी आपके सिलेबस में भी या क्वेश्चंस में कहीं भी ग्राफ बनाने के लिए नहीं बोला जाएगा। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है और इसमें आप देख रहे हैं कि x की कुछ वैल्यू रखने से y की वैल्यू कुछ मिल रही है। और इस तरह का आपने एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ क्लास 9th में बनाया होगा, जिनमें आप इस तरह से सॉल्यूशंस निकालते हैं और उसके बाद एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन पे आपको हमेशा स्ट्रेट लाइन ही मिलती है और स्ट्रेट लाइन ये जो है आपकी एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर कट कर रही है, यही उसके ज़ीरोज़ होते हैं। तो स्ट्रेट लाइन कोई भी होगी वो एक्स एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पर टच करेगी। तो यही यहाँ पर आपके लीनियर पॉलिनोमियल की डेफिनेशन से भी कहा गया है कि फॉर ए लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी ग्राफ वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। जैसे आप यहाँ ग्राफ में देख रहे हैं, एक्स एक्सिस पर ये लाइन सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पर कट कर रही है, ये -3/2 यानी 1.5 पर ही कट कर रही है। तो जो भी आपके लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि लीनियर पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ कितने होते हैं, तो आप बताएंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल्स का केवल एक ही ज़ीरो होता है, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है जो कि एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करती है। लीनियर पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए एक फार्मूला होता है, आप इस फार्मूले से भी आप लीनियर पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं। ये फार्मूला होता है आपका ज़ीरोज़ of the linear polynomial ax plus b is equal to minus of constant term upon coefficient of x। मतलब इस टर्म को आप देखिए लीनियर पॉलिनोमियल को, इसकी कांस्टेंट टर्म क्या है, b है, तो हमको माइनस ऑफ b लेना है, माइनस ऑफ b अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट a है। तो ये आपका ज़ीरोज़ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल का ज़ीरो निकालने के लिए ये एक छोटा सा फार्मूला हो जाता है। जैसे हम एक कोई लीनियर पॉलिनोमियल ले लेते हैं कि 2x + 10 है,
अब आपको इसका ज़ीरोज़ निकालना है। तो दो तरीके हैं इसको फाइंड करने के। एक तो आप इसको ज़ीरो के इक्वल लेट कर लें और यहाँ से आप जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये आएगा -10 और x की वैल्यू आप निकालेंगे तो -10/2 जो कि आ गई -5। या कि आप इस फॉर्मूले से डायरेक्ट निकालें तो यही इक्वेशन है हमारी 2x + 10। इसमें आप देखिए कांस्टेंट टर्म जो हमारा है b की वैल्यू क्या है 10 को किस में लेना है माइनस साइन के साथ, तो -10 अपॉन a यानी कि कोफिशिएंट टर्म क्या है 2, तो भी आ गया -5। तो दोनों तरीक़ों से आप निकाल सकते हैं। और लीनियर पॉलिनोमियल्स को लेकर के आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कुछ इस तरह से बनता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ मैनी पॉलिनोमियल how many zeros does a linear polynomial has, मतलब एक लीनियर पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरोज़ हो सकते हैं। तो आपको जैसे मैंने अभी बताया कि लीनियर पॉलिनोमियल का केवल एक ही ज़ीरोज़ होता है, तो हमने यहाँ फाइंड भी किया केवल एक ही निकल रहा है, तो इसका आंसर होगा 1। केवल एक ही 1 ज़ीरो ही आपका लीनियर पॉलिनोमियल में निकलता है। ठीक है, अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए एक ग्राफ यहाँ पर बना हुआ है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से एक यू शेप्ड ग्राफ होता है, इसे हम पैराबोला भी कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए आपको ये पैराबोला ही बनता है ग्राफ का। और इसमें अगर आपको ज़ीरोज़ की बात की जाए तो इसमें मैक्सिमम 2 ज़ीरोज़ होते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस पर ये जो पैराबोला है 2 पॉइंट्स पे टच करता है, एक यहाँ टच हो रहा है और एक यहाँ टच हो रहा है। मैक्सिमम ये 2 पॉइंट्स ही एक्स एक्सिस पे टच करेगा और मिनिमम इसके ज़ीरो भी हो सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं वो भी। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं। तो जैसे यहाँ पे तो आप देख रहे हैं ये 2 पॉइंट्स पर टच हो रहा है, तो यहाँ पे तो आपको 2 ज़ीरोज़ मिल जाएंगे। ठीक उस तरह यहाँ पर भी मिल रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा कि जैसे ये ग्राफ है तो यहाँ पर भी पैराबोला बन रहा है, लेकिन ये एक्स एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। तो इस कंडीशन पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ही ज़ीरो फाइंड होगा, केवल यहाँ पर एक ही ज़ीरो मिलेगा। और इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ही ग्राफ दिया है, ये और ये दोनों ही देखिएगा तो ये एक्स एक्सिस पर कहीं पर भी टच नहीं हो रहे। तो इस कंडीशन में आपके जो ज़ीरोज़ होंगे वो एक भी नहीं होगा, मतलब इस पॉलिनोमियल के ज़ीरो क्या होंगे, ज़ीरो पॉलिनोमियल होगा, मतलब एक भी इसका ज़ीरोज़ नहीं बनेगा। तो यही यहाँ पर एक आपको पढ़िए लिखा हुआ है कि ज्योमेट्रिकली दैट ए क्वाड्रिलेटरिक पॉलिनोमियल कैन हैव आइदर 2 डिस्टिंक्ट ज़ीरोज़ और 2 इक्वल ज़ीरोज़ और नो ज़ीरोज़। मतलब आपके 2 डिस्टिंक्ट ज़ीरोज़ भी हो सकते हैं, मतलब एक्स की आपकी 2 वैल्यू आ सकती हैं जो कि डिफरेंट हो सकती हैं। मान लीजिए एक 2 आ गई, एक 4 आ गई, या आपको सेम इक्वल वैल्यूज़ भी मिल सकती हैं। मान लीजिए 1 और 1 दोनों सेम वैल्यूज़ मिल गई, या कि आपको 0 भी मिल सकती है। तो ये क्या है, ज़ीरोज़ कहलाएंगे। 2 ज़ीरोज़ मैक्सिमम होते हैं, इनकी वैल्यूज़ अलग अलग हो सकती हैं, जिन्हें डिस्टिंक्ट ज़ीरो हम कह सकते हैं। इक्वल ज़ीरोज़ भी मिल सकते हैं आपको, 2 ज़ीरोज़ जिनकी वैल्यू इक्वल हो, या कि नो ज़ीरो भी मिल सकते हैं। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि आइदर 2 डिस्टिंक्ट ज़ीरोज़, 2 इक्वल ज़ीरोज़ और नो ज़ीरो। दिस ऑल्सो मीन्स दैट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 हैज़ एट मोस्ट 2 ज़ीरोज़, मतलब मैक्सिमम उसके 2 ज़ीरोज़ होंगे और मिनिमम एक भी नहीं हो सकता, 0 हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल तो आपके सिलेबस में है भी नहीं, तो इसमें अगर आपको पूछा भी जाए तो आप बता सकते हैं कि इसके जो होते हैं मैक्सिमम 3 ज़ीरोज़ होते हैं, मिनिमम 0 ही होंगे, और मैक्सिमम आप बता सकते हैं कि 3 ज़ीरोज़ होते हैं। खैर ये सब पूछा नहीं जाएगा क्योंकि आपके सिलेबस में भी नहीं है, बस जानकारी के लिए आप जान लीजिए कि अगर आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके मैक्सिमम 3 ज़ीरोज़ आपको मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब अपन आते हैं अपने एक्सरसाइज 2.1 में। 2.1 में बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है, केवल एक ही क्वेश्चन है।
काफ़ी स्टूडेंट इसको स्किप करना पसंद करते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस साल जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो काफ़ी इजी स्कोरिंग ये 2 मार्क्स लोगों के लिए रहे। जिनको भी ये क्वेश्चंस आता होगा तो आराम से 2 मार्क्स स्कोर कर लिए होंगे इसमें। तो देखिए, इस एक्सरसाइज में करना हमको कुछ भी नहीं है। हमको ये y = px कोई पॉलिनोमियल के ग्राफ दिए हुए हैं कि सभी पॉलिनोमियल्स के डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स दिए हैं, और इसमें पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ px। तो हमको इसमें ज़ीरोज़ बताने हैं कि कितने होंगे। तो मैंने आपको बताया था एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स पर ये लाइन टच होगी उतने ही आपके ज़ीरोज़ होंगे। तो आप देखिए कि यहाँ पर फर्स्ट वाले ग्राफ में लाइन ऊपर से जा रही है और ये एक्स एक्सिस के कांटेक्ट में कहीं भी नहीं है, तो ये लाइन एक्स एक्सिस को कहीं भी टच नहीं कर रही है। इन दिस केस आप कहेंगे कि इसके ज़ीरोज़ कितने हैं, ज़ीरो है, एक भी ज़ीरो इसका नहीं है, नो ज़ीरोज़। इसको आप कह सकते हैं कि इसके नो ज़ीरोज़। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में आप देखिए, ये एक कर्व है, आप चाहे से लाइन कह लीजिए या कर्व कह लीजिए, कुछ भी हो सकती है। आपको देखना है कि एक्स एक्सिस बस पे कितने पॉइंट पे वो टच हो रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि केवल और केवल एक ही पॉइंट पे टच हो रही है, तो इसके ज़ीरोज़ के क्या हो जाएगा, 1 0 होंगे इसके। नेक्स्ट फिगर में आप देखिए एक्स एक्सिस पर कहाँ कहाँ टच हो रही है, ये 1 2 और ये 3, टोटल 3 पॉइंट्स पर टच हो रही है, तो इसके ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे, 3। यहाँ पर आप देखिए 2 ही पॉइंट पर टच हो रहा है, तो ये 2 ज़ीरोज़ होंगे। इसमें गिन लीजिए 1 2 3 एंड 4, इसके 4 ज़ीरोज़ हो जाएंगे। इसमें गिनिए 1 2 3, तो इसके कितने 3 ज़ीरोज़ हो जाएंगे। तो काफ़ी इजी एक्सरसाइज है, और इस तरह के क्वेश्चन कभी आएंगे तो इन्हें छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी स्कोरिंग क्वेश्चंस हैं। तो यहीं पर आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर आपका सिर्फ केवल एक ही क्वेश्चन था। अब अपन अपने नेक्स्ट पार्ट में 2.2 पढ़ेंगे, 2.2 को देखेंगे, और इसमें आपको रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे अभी हमने लीनियर के लिए देखी थी, ऐसे ही क्वाड्रेटिक के लिए भी है। तो इसको जब हम 2.2 पढ़ेंगे तो हमको स्टार्टिंग में इसको पढ़ लेंगे और देखेंगे, फिर इसके बाद 2.2 को सॉल्व करते हैं, और इस पार्ट में इतना ही। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जो भी नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं तो उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि चैप्टर 1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, और उसके जितने भी वीडियोज़ हैं आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।